सूरजमुखी के खेत के किनारे जहाँ घास टखनों को गुदगुदी करती थी और तितलियों के गालों पर छोटे छोटे धब्बे होते थे, एक झींगुर रहता था। नाम था चिर्प, जो सवाल पूछने से खुद को रोकने नहीं पाता था। आसमान नीला क्यों है और समंदर भी? क्या चींटियां जानती हैं कि वो लाइन में चल रही है या बस पीछे वाले को फॉलो कर रही है? अगर बादल रुई की मिठाई से बने होते तो क्या होता? बाकी कीड़े अक्सर कहते चिर्प तुम बहुत बोलते हो। लेकिन चिर्प के लिए ये बातें बोल नहीं था, ये चमत्कारों को खोजना था। एक सुस्त दोपहर चिर्प एक बची तारा के बैग पर जा बैठा, जो घास पर लेटी बादल बना रही थी। तुम बदलते हुए बादलों को क्यों बनाती हो? चिर्प ने पूछा। तारा चौंक गई। तुमने बात की? बिल्कुल, चिर्प बोला। अधिकतर समझदार झींगुर ऐसा करते हैं। उस दिन के बाद दोनों अजीब लेकिन प्यारे दोस्त बन गए। हर सुबह तारा सबसे ऊंचे सूरजमुखी के नीचे चिर्प से मिलती और दोनों नई खोज में निकल पड़ते। चिर्प सवाल पूछता, तारा जवाब देती और अगर जवाब न होता तो कहती जो ढूंढते हैं। एक दिन चिर्प ने पूछा, लोग बड़े होते होते सवाल पूछना क्यों छोड़ देते हैं? तारा चुप हो गई। शायद व्यस्त हो जाते हैं, उसने कहा, या उन्हें लगता है कि वो सब जान चुके हैं। क्या हम कभी सब जान पाते हैं? चिर्प ने पूछा। उम्मीद है नहीं, तारा ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों लाइब्रेरी भी गए जहाँ चिर्प तारा की हुडी में छुपकर धीरे धीरे पूछता, किताबें अलग अलग खुशबू क्यों देती हैं? अगर दर्पण में पढ़े तो कहानी उल्टी हो जाती है। क्या कहानियाँ उदास हो जाती हैं जब कोई उन्हें न पढ़े? तारा खूब हंसी और जितना चिर्प पूछता उतना ही तारा दुनिया को नए नजर से देखने लगी। पेड़ों से छनती रोशनी लंबी होती, परछाइयाँ और हर बलूत के फल की अलग सी टोपी। फिर एक बरसात वाले दिन चिर्प चुप रहा। तारा ने पूछा, आज कोई सवाल नहीं? चिर्प बोला, अगर किसी दिन मैं कोई सवाल पूछूं और कोई जवाब न दे पाए तो? तारा ने उसके पास बैठ कर कहा, तो शायद वो वक्त होगा जब तुम्हें खुद जवाब बनना पड़ेगा। जैसे टीचर या दोस्त? तारा बोली। उस दिन से चिर्प ने सवाल पूछना बंद नहीं किया, लेकिन उसने और गहराई से सुनना शुरू किया। और तारा वो बड़ी हुई लेकिन सवालों से कभी दूर नहीं हुई। वो एक वैज्ञानिक बनी जो अब भी बादल बनाती थी। चिर्प बूढ़ा हुआ लेकिन हर रात उसकी खिड़की पर बैठकर एक नया सवाल गुनगुनाता। कुछ का जवाब तारा देती, कुछ का पीछा वो वर्षों तक करती, क्योंकि अंत में चिर्प ने उसे सबसे बड़ा पाठ सिखाया। सवाल परेशानी नहीं होते, वो जादू की शुरुआत होते हैं।